अब हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक आप फैक्टराइजेशन की जो है टाइप्स काफ़ी पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपके साथ जो है रिवाइज करती हूँ ताकि आपके ज़हन में जो है क्लियर पिक्चर आ जाए। फैक्टराइजेशन की जो फर्स्ट टाइप थी उसमें आपको कहा गया था कि आपने कॉमन लेना है, मतलब वो आपके पास चाहे 2 टर्म है चाहे 3 टर्म है, जितने भी थे उसमें आप चेक करते थे कुछ कॉमन है कि नहीं है। वो नंबर भी हो सकते थे, वो वेरिएबल। फिर जो सेकंड टाइप थी उसमें आपने पेयरिंग करके कॉमन लेना था, मतलब आप पेयर्स बनाते थे और फिर कॉमन ले लेते थे उसमें से, पेयर्स में कॉमन। फिर सेकंड में आपके पास फॉर्मूला आ गया था a+b होल स्क्वायर और a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया था। फिर फोर्थ में आपके पास a² - b² का फॉर्मूला, और फिफ्थ में आपके पास इन दो फॉर्मूलाज को कंबाइन करके जो है क्वेश्चन बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए कोई इतना भी मुश्किल नहीं है। फिर मैं एक वीडियो में ना ये सारे क्वेश्चन सामने रख के आपके साथ ये सारी टाइप्स एक बार फिर रिवाइज करती हूँ। ठीक है, अब देखें क्या इसमें कुछ कॉमन है? नहीं। क्या इसमें आप कोई पेयर्स बना के कॉमन ले सकते हैं? नहीं। अब देखिए आपके पास फर्स्ट जो टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर है, मगर लास्ट आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी ये मैं किस चीज़ के लिए आपको कह रही हूँ, ये मैं आपको इस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कह रही हूँ। अगर हम फॉर्मूला को अप्लाई करने जा रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ को स्क्वायर होना लाजमी है। ठीक है, जैसे ये 1 है मगर दूसरी वैल्यू स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो। ठीक है ना, यानी यहाँ पर हम फॉर्मूला से भी हट गए। फिर फोर्थ में आपके पास a² - b² का था, तो एक स्क्वायर है दूसरी स्क्वायर नहीं है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि मैं फॉर्मूला नहीं इस पर अप्लाई कर सकती। ठीक हो गया। अच्छा, फिर अगर मैंने कॉमन भी नहीं लेना, मैंने पेयर भी नहीं बनाने, मैंने फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं करना, थर्ड फार्मूला की भी कोई यहाँ पर साइन नहीं दिख रहे, ना फोर्थ के कोई साइन दिख रहे यहाँ पर, ना 2 फार्मूलाज कंबाइन हो रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम फैक्टराइजेशन की एक नई टाइप सीखेंगे। ठीक है, मगर उसके लिए भी मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। देखिए पॉइंट्स क्या मैंने आपको बताए, पॉइंट्स मैंने ये बताए कि फर्स्ट वैल्यू तो स्क्वायर्ड है, ठीक है, मगर जो लास्ट आपके पास टर्म है वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। तो फिर इसमें एक मेथड होता है जिसमें आपने क्या करना होता है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 1 × 20, तो आपके पास 20 आ गया। अब आपको ऐसे पेयर्स, ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि वो मल्टीप्लिकेशन से 20 दे दे, यानी कि 2 नंबर्स ही होंगे, और प्लस करने से आपको यहाँ पर 9 दे दे। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से नंबर्स हैं? अगर तो आप टेबल्स में स्ट्रांग है तो फिर तो आसान हो जाता है काम, मगर अगर टेबल्स में स्ट्रांग नहीं तो फिर एक तरीका है, वो मैं आपको भी बता देती हूँ। अब देखिए 5 4 टाइम्स 20 है, और +5 और +4 को आप ऐड करो तो आपके पास 9 आ जाता है। साइन भी आपका के पास +9 होना चाहिए। देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस तो +20। आपने इस रफ वर्क में यहाँ पर सब कुछ फैसला करके जाना है। ठीक है, अब इस मेथड को हम मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। ठीक है, क्यों मिड टर्म ब्रेक कहते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। आप 9x की जगह 5x और 4x लिख रहे हैं। अब ये मुझे बताएं 5 और 4 को ऐड करो तो 9 ही आता है ना, तो ये किसके फैक्टर हैं? 9 कहाँ पर है? मिड वाली प्लेस पर है, तो इसलिए इसको मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। यानी जो टर्म मिड प्लेस पर है, यानी दरमियान में है, उसके आपने क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, उसके फैक्टर्स बना दिए, तो इसलिए हम इसको मिड टर्म ब्रेक से भी जानते हैं। अब पेयरिंग कर लें। अब आपका ये सेकंड जो पार्ट है फैक्टराइजेशन का वो अप्लाई हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, x + 5, 4 के टेबल में आपके पास यहाँ पर 5। ठीक है, कॉमन लेना अब आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया। अब x + 4 ले लें। जब ये दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम आ रही है तो समझ लो आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी मिड टर्म ब्रेक से, और एक नए मेथड से आपका जो फैक्टराइजेशन का जो था काम हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम ये 2 फार्मूलाज को कंबाइन करते थे, और आज हमने जो है
फॉर्मूला 3 और 4 को कंबाइन किया। आज हमने मिड टर्म, मैंने आपको कहा अगर आपको सपोज टेबल नहीं आते तो फिर आप उसके फैक्टर्स ढूंढेंगे। फैक्टर्स ढूंढने का ये तरीका है, ठीक है, ठीक है। अब ये देखें आपके पास आ गए, देखें। अब आप इनको शफल करेंगे। कभी आप जैसे अगर सपोज मैं अब आपको सिखाना चाह रही हूँ, जैसे मैंने 5 और 2 को कंबाइन किया और 2 को कंबाइन किया ना, तो 5 और 2 को कंबाइन किया तो 10 आ गया। 10 2 टाइम आपके पास 20 आएगा, मगर 10 और 2 को माइनस करूँ तो मेरे पास 9 नहीं आएगा। तो फिर मैं इसको शफल कर दूंगी। मैं अब ऐसे कर दूंगी, पहले मैंने 2 को 5 के साथ किया, तब 2 को अब 2 के साथ कर लें। अब 4 और 5, अब देखिए 5 4 मल्टीप्लाई करो तो 20 आता है, प्लस माइनस करें तो आपके पास 9 आ जाता है। तो ये भी एक आपके पास तरीका है। फिर मैं अगले आने वाले क्वेश्चन में एक और मेथड भी आपको बता दूंगी, तो आपको जो सूट करता है, जो आपको ईजी लगता है, आप वो अप्लाई करें। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं बार बार ये टाइप्स डिस्कस नहीं करूंगी, अब मैं ऑरली बोल दिया करूंगी, ठीक है। अब देखें, अब हम पहुंच गए हैं एससीबी लास्ट टाइप पर, ठीक है। लास्ट तो नहीं है, ऐसे तो और भी फॉर्मूलाज हैं, वो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में पता चलेंगे, मगर हम 6 जो आपके पास फैक्टराइजेशन का जो आपके पास चल रहा था टाइप, उस पर हम आ चुके हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है मगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे पास तो अब एक और मेथड आ गया है ना, जिसको हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। मैं उसके लिए आपको क्लूज दे रही हूँ कि आप किस वक्त मिड टर्म ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाज़ा वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होती है, उस पर भी मिड टर्म ब्रेक अप्लाई हो जाता है। मैं वो भी क्वेश्चन आपको एक नज़र दिखा दूंगी फिर। अब ये देखें, आपके पास आ गया -14, ठीक है। अब मुझे 2 ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन से तो -14 दे दें, मगर प्लस या माइनस करने से मुझे ये +5 मिले। अब अगर आपके टेबल्स अच्छे हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। 7 2 टाइम 14 बहुत सिंपल सही टेबल था, ठीक है। अब आप क्या करें, +7 और -2 कर दें। देखें, मुझे यहां पर +5 चाहिए, ठीक है, +5 चाहिए। अब अगर मैं यहां पर +7 के साथ प्लस साइन लगाती हूँ तो साइन डिफरेंट है, तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर 5 तो देगी, मगर ग्रेटर का साइन साथ लगेगा। मगर अगर मैंने लगा दिया, मैं अब गलती बता रही हूँ आपको, ठीक है, अगर मैंने 7 के साथ माइनस लगा दिया और 2 के साथ प्लस लगा दिया तो मेरे पास -5 आएगा, जबकि मुझे -5 नहीं चाहिए, मुझे तो +5 चाहिए, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे +5 चाहिए तो मैं ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज करूंगी, ठीक है ना। तो अब मुझे तो यहाँ पर -5 चाहिए नहीं है, तो साइन का जो फैसला है वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रफ वर्क में काम अपना पूरा करके जाएं। अब यहाँ पर अगर मैं प्लस लगाऊं, ये माइनस लगाऊं, तो देखिए प्लस इंटू माइनस -14, 7 2 टाइम 14। हमने क्या किया, 5x के अब फैक्टर बना लिए, ठीक है, यानी ये हो गया मिड टर्म ब्रेक। अब +7x -2x और -14। अब हम जो है फैक्टराइजेशन की सेकंड टाइप इस पर अप्लाई कर सकते हैं कि अब कॉमन देख लें, इसमें क्या कॉमन है, तो x +7 आ गया, 2 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, x माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 7 टाइम 14। अब x -2 आ गया आपके पास और x +7, ठीक हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पर देखें, ये x² परफेक्ट स्क्वायर है, 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास अब मेथड आ गया है, अब हमें परेशानी कोई नहीं है। अब 1 इंटू -6 तो आपके पास आ जाता है -6। मल्टीप्लीकेशन से आपको मिल जाना चाहिए -6 और प्लस या माइनस करने से आपको +5 मिलना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग जो हैं, बल्कि काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं। उनको एक टेबल आता है 3 2 टाइम 6, चलो मल्टीप्लिकेशन से 3 2 टाइम 6 आ गया, चलो हम करके, अब जो हमारे जेहन में क्वेश्चन आ रहा है हम करके देखते हैं, फिर मैं आपको गलती बताती हूँ। मुझे 3 इंटू 2 से 6 तो मिल गया, मगर चलो साइन डिसाइड करो कि क्या मेरे पास -6 आता है, तो पहले तो मैं ये यहाँ पर साइन डिसाइड करूँ ना। अब -3 अगर मैं लिख दूँ और -2, तो ऐड करने से मुझे -5 मिलेगा, ठीक है। मुझे +5 चाहिए, मुझे तो -5 मिल रहा है, तो अगर मैं यहाँ भी माइनस माइनस लगाऊँ तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये तो +6 मिल रहा है। ना तो मेरी ये वाली जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो रही है और ना ही मेरी ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, मेरी तो दोनों रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। हाँ 5 भी मुझे मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, मगर साइन में गलती चल रही है मेरे,
तो इसका मतलब है 3 2 टाइम्स 6 वाला काम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलो अब और कोई टेबल देखो जिसमें आपको मल्टीप्लाई करो तो 6 आना चाहिए, फिर एक ही टेबल आपके पास बच जाता है 6, ठीक है। 6 इंटू 1 6। अब साइन ज़रा डिसाइड करते हैं, +6 और -1। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करो तो +5 आता है, और अगर यहाँ साइन लगा के आप चेक करो प्लस इंटू माइनस -6, तो इसका मतलब है कि आपके ये वाले फैक्टर्स यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपने रफ वर्क को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। वो मेथड है, कहने को वो रफ वर्क है मगर होता वो मेथड है पूरा। अब यहाँ पर पेयरिंग कर लें आप, अब कॉमन ले लें, आपके पास x + 6 आ जाएगा, फिर यहाँ -1 ले लें, x + 6 आ जाएगा। अब आपके पास आ गया x - 1 हो गया और x + 6, ठीक हो गया। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिसमें आप फंस जाते हैं, और मैं आपको बताऊं कि ये 3 और 2 के फैक्टर लेके बैठे रहोगे और वो नहीं बनेगा, और आप भी बैठे सोचते होगे कि शायद इसी से बनता है। तो बेहतर ये कि सोचने से बेहतर ये कि आप नेक्स्ट पेयर को ट्राई। अब हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। क्यों हम ये मेथड करें, क्योंकि आपके पास x² तो परफेक्ट स्क्वायर है मगर लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। अब देखें, आपको मल्टीप्लिकेशन से ऐसे पेयर्स चाहिए कि वो आपको 12 दे दे, और प्लस या माइनस करने से ऐसे फैक्टर्स आपको चाहिए जो आपको -7 दे दें। अब आप सोचें कि ऐसे कौन से आपके पास फैक्टर्स हो सकते हैं। बहुत इजी टेबल है, ठीक है। 3 4 टाइम्स 12 हो गया। इसी तरह -4 और -3 को ऐड करो तो -7, ठीक है। अब आपको खुद भी ये आसान होगा, मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गया इसका मिड टर्म ब्रेक। अब आप पेयरिंग कर लें, ये पेयर, ये एक पेयर है, यहाँ पर आपने x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में x - 4 आ गया, या -3 कॉमन ले लिया तो x - 4, क्योंकि 3 4 टाइम्स 12 हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम जा रही है, तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन ठीक है। x - 3 को कंबाइन करके लिखे और x - 4, यहाँ पर ये आपके जो है फैक्टर्स। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 5 करने जा रहे हैं। तरीका और मेथड वही है कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर है मगर लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके कोफिशिएंट को आप -156 से मल्टीप्लाई करें। आपके पास -156 आ गया। अब आपको ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन से -156 मिल जाए और प्लस या माइनस करने से यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं तो -1 मिल जाए, ठीक है। अब बड़ा नंबर है, आपको इसके टेबल अगर में याद करने में मसला है तो हमारे पास एक मेथड होता है जिसमें हम फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है। 6 है, इवन नंबर है तो 2 पे ट्राई करते हैं। 2 7 टाइम 14 है, 2 8 टाइम 16 हो गया। फिर आपके पास आ गया 2 3 टाइम 6 है, 2 9 टाइम 18 आ गया। अब ये 2 पे नहीं जाएगा, ये 3 के टेबल पे जाएगा। 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम्स 9। एक तो ये मेथड है, एक दूसरा मेथड भी है, वो मैं आपको भी बता देती हूँ, ठीक है। आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर 12 आ गया और 13, ठीक है। ये आपको फैक्टर्स इजीली मिल गए, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करो तो -1 आता है। -13 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 156। अब आप इसके यहाँ पर बना दें फैक्टर्स आपने बनाए हैं, अब इसको लिखें। ये इसको हम मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। अब ये पेयरिंग हो गई आपके पास, तो x - 13 आ गया। यहाँ पर +12 कॉमन लें तो x - 13 आ गया। x + 12 हो गया और x - 13 आपके पास इन दोनों में से एक मरतबा आपने लिख लिया, ठीक हो गया। अब आपको दूसरा मेथड भी फैक्टराइजेशन का बता दूं। अगर आपके पास एक बड़ा नंबर आप उसे डील करें तो 1 से आप क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि 156 आ जाए। 2 से ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 156 आ जाए। 3 से ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि 156 आ जाए। मैं जब सब नंबर लिख लेती हूँ तो फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। 4 से आप क्या करें, अच्छा अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ 156 तो वो 156 आएगा। 2 से आप 278 टाइम। अब ये आप कैसे नंबर ढूंढेंगे। 2 को 156 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 78 मिलता है। 156 डिवाइडेड बाई 3 करो तो आपको 52 मिलता है। 156 डिवाइडेड बाई 4 करो तो आपको 39 मिलता है। इस तरह
5 से तो आपको होल नंबर मिलेंगे नहीं, 6 से आपको होल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब 156 डिवाइडेड बाय 6 करो तो आपको क्या मिलता है 26। 7 से भी आपको फ्रैक्शन में मिलेंगे, 8 से भी फ्रैक्शन में मिलेंगे, 9 से भी फ्रैक्शन में मिलेंगे, 10 से भी फ्रैक्शन में मिलेंगे, 11 से भी फ्रैक्शन में मिलेंगे। ये आप ट्राई करके देख लें खुद भी। 156 डिवाइडेड बाय 12 तो आपको मिलता है 13। अब इनको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या 1 आता है। देखिए किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, किस पेयर को आप सब्ट्रैक्ट करो। ये देखिए ये पेयर्स, ये पेयर्स है, इन पेयर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको 1 मिलता है। तो जिस फैक्टर से भी आपको 1 मिलता है वो आपका फैक्टर यहाँ पर यूज़ होगा, तो वो हमने वो यहाँ पे यूज़ कर लिया। मैंने आपको इस तरीके से भी फैक्टर्स बनाने सिखा दिए, मैंने इस तरीके से भी आपको सिखा दिए, अब जो आपको इजी लगे, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 6 कर रहे हैं। अब आपको मेथड समझ आ चुका है, अब आप जल्दी जल्दी इसको कर सकेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास एक मेथड है मिड टर्म ब्रेक, जिसमें आप 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आपको मिल रहा है। अब आप ऐसे फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन से -2 दे दे और प्लस माइनस से आपको -1 दे दें। बहुत ईजी है। कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें मल्टीप्लाई करें 2 नंबर तो 2 आ जाते हैं, तो और सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आता है, तो वो तो आपके पास 2 × 1 है, ठीक है। अब साइन का फैसला आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि आपको रिवर्स में -1 मिलना चाहिए। अब दोनों साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट होके 1 तो देगा, मगर साइन क्या होगा 1 का ग्रेटर वैल्यू का। 2 ग्रेटर वैल्यू है तो इसलिए 1 के साथ -1 जो है लग जाएगा। ये आपके पास आ गया। अब आप इसमें जो है वैल्यूज लगाते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास -1 था ये उसका मिड टर्म ब्रेक हो गया, ठीक हो गया। अब पेयरिंग से आपके पास x - 2 आ गया, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर x - 2 आ गया। अब दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो समझ लें कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब दोनों फैक्टर में से आप एक मर्तबा ले लें, दैट इज़ x - 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 7 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 7, आपने देखा कि एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है मगर 90 नहीं है, तो 1 को आप -90 से मल्टीप्लाई करें तो -90 आ गया। अब ऐसे फैक्टर्स देखिए कि मल्टीप्लिकेशन से -90 दे दें और प्लस या माइनस से आपको -9 दे दें। अब आप ऐसे कर लें कि आप इसके फैक्टर्स बना लें, ठीक है। अब है 3 का टेबल यूज़ किया हमने, ये देखिए, तो ये आपके फैक्टर्स बन गए, ये प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। अब आप देखें 3 3 2 हो गया और आपके पास ये 5। ऐसे करें कि आप 3 2 को कंबाइन कर लें और 3 5 को कंबाइन करें। देखिए ये सब चीज़ प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है आप उतनी इजीली चीज़ों को ढूंढेंगे। अब आप देखें कि अब सब्ट्रैक्ट करने से मुझे -9 मिल रहा है और मल्टीप्लाई करने से आपको -90 मिल रहा है, ठीक है। अब आपको दूसरा मेथड भी आता है कि आप फैक्टर्स ढूंढने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करें 2 से, यानी आप इसी तरह जो है उसको डिवाइड करते जाए नंबर्स को, तो आपको पेयर्स मिलते जाएंगे। और एक मेथड मैंने आपको ये करके बता दिया, यानी इसमें आपने शफल करना है, मतलब ज़रूरी नहीं कि सीक्वेंस में या आपको नंबर मल्टीप्लाई करो तो आंसर मिल जाएगा, आप थोड़ा सा शफल करेंगे, मतलब आप चेक करेंगे। जैसे मैंने चेक किया कि मैंने 3 2 को कंबाइन कर लिया, 3 5 को कंबाइन करके तो अपने लिए फैक्टर्स चूज़ कर लिए, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया x - 15। 6 के टेबल में 90 कहाँ पर आता है 15 टाइम्स, ठीक है। अब आपके पास आ गया x + 6 और x - 15, ठीक है। ये आपका जो है इस क्वेश्चन के सोल्यूशन और फैक्टर्स मिल गए। दूसरे मेथड में आपके पास ये कि आपको एक तरह स्ट्रेट वैल्यू सामने आ जाती है। जैसे अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं, मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं और 6 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये एक तरह से एकदम से आपकी आंखों के आगे वो फैक्टर्स आ जाते हैं और इसमें ज़रा आपको ढूंढना पड़ता है, ठीक है। मिल दोनों से जाते हैं आपको, जो आपको इजी लगता है। यहाँ पर आप 1 डिवाइडेड बाई 90 है, 2 डिवाइडेड बाई 90 आपके पास 45 आता है, 3 डिवाइडेड बाई 90 आपके पास 30 आता है, 5 डिवाइडेड बाई 90 आपके पास 18 आता है और 6 डिवाइडेड बाई 90 आपको 15 देता है। और देखिए ये आपको तैयार वैल्यूज़ मिल जाती हैं, ठीक है। तो जो भी आपको इजी लगता है आप वही ट्राई करें। अब हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये a स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 85 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 1 को -85 से मल्टीप्लाई करें तो -85 आ गया।
मल्टीप्लिकेशन से आपको -85 मिलना चाहिए और प्लस माइनस से आपको -12 मिलना चाहिए। साइन भी आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। नंबर ऐसा है कि हो सकता है आपको टेबल ना याद हो, तो कोई मसला नहीं है, 85 है। आपके पास इसके फैक्टर्स बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स आप बनाओगे। अब यहाँ पर एंड पर 5 है, तो आपके लिए एक चीज़ थोड़ी इजी हो जाती है कि अगर 5 है तो आप 5 ही के टेबल पर ट्राई करें, ठीक है। तो 5 17 10 85 है। अब 17 तो आपके पास है ही प्राइम नंबर, अब मजीद इसको और क्या फैक्टर्स हम कर सकते हैं, हम इसके नहीं कर सकते। वो जो मैंने आपको एक लॉन्ग प्रोसीजर बताया था, तो वो तो इस पर एप्लीकेबल है ही नहीं, ठीक है। ऐसी भी 2 ही नंबर है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास यही 2 नंबर मेरे को जो है कोई ना कोई फैक्टर्स दे देंगे, ठीक है। अब देखें, सब्ट्रैक्ट करो तो 12 आएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 85 ही आएगा, ठीक है। अब 12 के तो बड़ी आसानी से आपके पास फैक्टर्स मिल गए। अब मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जिस वक्त आपको जो चीज़ आसान लगे, ठीक है ना। अब ये देखें, ये आपके पास आ गया, अब पेयरिंग कर लिया आपने, तो a - 17 आ गया और 5 आ गया, तो x माइनस, देखिए 5 × 5 के टेबल में कहाँ पर 85 है, 5 17 टाइम्स। तो देखिए अगर आपने यहाँ पर रफ वर्क अच्छा किया तो देखो क्वेश्चन कितने स्मूथली जाता है। a + 5 आ गया और a - 17, ठीक हो गया।